31 दिसंबर 2019 को चाइना से ये ख़बर आई थी कि कोरोना वायरस के नाम का एक वायरस है जो कि इंसानों के अंदर आया है और इंसान के जो है निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी सांस लेने के निज़ाम को इफ़ेक्ट करता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इस साल दिसंबर में जहाँ पे हमें थोड़ी सी ये तसल्ली हुई थी कि वैक्सीन जो है वो सामने आ गई है और लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, हमें लग रहा था कि शायद 1-2 माह के अंदर अंदर अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आएगी और अगले 6-8 माह के अंदर कोरोना वायरस जो है वो एक बाकी बीमारियों की तरह, जिस तरह फ्लू वगैरह होता है जिसकी वैक्सीन हर साल लगाई जाती है, वैसा ही एक वायरस बन जाएगा। लेकिन इंग्लैंड से एक नई खबर ने एक नया तहलका मचा दिया है कि वहाँ पे कोरोना की एक नई स्ट्रेन जो है वो दरियाफ्त हो गई। आज हम इस वीडियो में इस जो कोरोना की नई स्ट्रेन है इसके बारे में 5 अहम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि ये कोरोना की नई स्ट्रेन है क्या, दूसरा इसकी अलामात क्या हैं, तीसरा इससे कैसे बचा जा सकता है, चौथा क्या वैक्सीन इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ भी उतनी ही मौसर होगी जैसी कि पहली जो है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कही जा रही है, और पांचवा ये कि क्या ये वायरस पहले वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि ये कोरोना की नई स्ट्रेन बेसिकली है क्या। ये स्ट्रेन जो है वायरस, जो भी कोई भी वायरस आता है उसके अंदर म्यूटेशन यानी जीनियाती तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं। आमतौर पे वायरस कुछ ही दिनों के अंदर अपने अंदर जीनियाती तब्दीलियाँ लाता रहता है, लेकिन तब तक उसको एक नई स्ट्रेन नहीं गर्दाना जाता जब तक वो वायरस इस हद तक तब्दील ना हो जाए कि उसकी खसूसियात पहले वाले वायरस से मुख्तलिफ हो जाए। अब इस स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि इस स्ट्रेन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि फैलने की शरह है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। पहले वायरस से एक रिसर्च के मुताबिक 70% और दूसरी रिसर्च के मुताबिक 56% जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, इसकी अलामात क्या हैं? बाकी अलामात तो वही हैं जो खांसी है, बुखार है, जिसम में दर्द वगैरह है, वही हैं। लेकिन कुछ नई अलामात भी देखने में आई है कि इस वायरस के साथ सीने में मुसलसल दर्द और होंठों का या हाथ वगैरह का नीला होना भी इसकी अलामात के अंदर शामिल हो गया। तीसरे नंबर पे कि क्या पहले वाली वैक्सीन जो है वो इस वायरस के ख़िलाफ़ भी कारगर होगी। पहली बात तो ये है कि ये वायरस अभी पूरी दुनिया के अंदर नहीं फैला। ये दुनिया के अंदर कुछ ममालिक यानी 3 से 4 ममालिक के अंदर अभी ये वायरस है। तो मेरे ख़्याल में जो पहली वैक्सीन है वो तो ज़्यादातर लोगों को कवर कर लेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या इस जो वैक्सीन जो लग रही है उससे जो इम्यूनिटी हो रही है वो इस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी है। जैसे कि फ़्लू में होता है, फ़्लू के अंदर हर साल नई स्ट्रेन जो है ना वैक्सीन के अंदर शामिल की जाती हैं और वो स्ट्रेन जो होती है हर साल चेंज होती रहती हैं और फिर हर साल दोबारा से जो फ़्लू की वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो मेरे ख़्याल में पहला स्टेप ज़्यादा मुश्किल था कि कोरोना की वैक्सीन बन भी सकेगी कि नहीं। चूँकि अब वैक्सीन बन चुकी है, इसके अंदर नई स्ट्रेन्स को ऐड करना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ये उससे निस्बतन कदरे काफ़ी आसान काम होगा जो कि पहली दफ़ा वैक्सीन बनाने में मुश्किलात पेश आती हैं उससे। चौथे नंबर पे कि इससे वायरस से कैसे बचा जा सकता है। इस वायरस से बचने का वही तरीका है जो कि पहले बताया गया है। जो ये नई स्ट्रेन है उसके लिए भी आपको बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा। मैं कोरोना के इब्तदाई दिनों से ये कह रहा हूँ कि एक काम जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि आप अपने हाथ धोए बगैर अपने नाक या मुंह को ना लगाएं, क्योंकि ये वायरस नाक या मुंह के ज़रिए यानी सांस की नालियों में दाखिल होता है। तो अगर आप अपने हाथ धो लें और अपने हाथ धोए बगैर अपने मुंह को ना लगाएं तो इस वायरस के अंदर जाने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, तो इससे दूसरे लोगों से आपके अंदर वायरस जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। 100% तो कोई भी एहतियाती तदबीर ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए आप वायरस को अपने जिस्म में दाखिल होने से रोक सकें, लेकिन कम अज़ कम ये 2 हदायत के ऊपर आपको ज़रूर अमल करना चाहिए। आखिरी बात, 5वीं बात कि क्या ये वायरस पहले वाले वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अभी तक कोई ऐसी जो है वो तहकीक सामने नहीं आई जिससे हमें ये पता चले कि ये वायरस जो है पहले वाले वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है या इसकी अलामत पहले वाले वायरस से ज़्यादा शदीद है। लेकिन ये बात बहरहाल सामने आई है कि ये वायरस पहले वाले वायरस से जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, यानी 70% या एक रिसर्च का मुताबिक 56% ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो पहले वाले वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जो एहतियातें, 2 हाथ बार बार धोना और बाहर निकलते हुए मास्क लगाना, इन 2 के ऊपर अमल पैरा होकर हम इस वायरस से भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।